my lovely students, so today in this lecture we are discussing about the question on the VBT जो आपको पूछे जाते हैं ज़्यादातर. So first question is your cobalt F6. This is your first question, cobalt F6 and 3 नेगेटिव. यहाँ पर तो VBT के अकॉर्डिंग आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि किस टाइप का यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है या फिर ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आता है बेसिकली, लो स्पिन है या फिर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या फिर सिंपली कहेंगे कि बताओ VBT के अकॉर्डिंग इसकी बॉन्डिंग बताओ कैसे होगी. तो आपको मैंने बताया है यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन्वॉल्व्ड. दैट मीन्स जो मेटल आपका है दैट इज योर कोबाल्ट. कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होगी. यहाँ पे सपोज ये X हो गया प्लस 6 आपके पास फ्लोरीन है. जो फ्लोरीन होते हैं वो 1 नेगेटिव होते हैं, इज इक्वल टू -3. और X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, X की वैल्यू आ जाएगी आपकी +3. तो दैट मीन्स इन दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट इज हैविंग द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोबाल्ट की जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखी जाती है. वो कितनी है 3d7 4s2 होती है. नाउ तो आपके पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, उसकी ऑक्सीडेशन उसकी आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ से निकलेगी, 1 यहाँ से निकल जाएगी, वो आपकी 3d6 हो जाएगी. इतना काम आपका हो गया है. नाउ अब आपका काम शुरू होता है किससे, क्या निकालना है आपने निकालना है ऑर्बिटल्स. आपने क्या लिखने हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आपको लिखने हैं. तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के जब ऑर्बिटल्स लिखने हैं आपके पास क्या है, ओनली वी हैव द 3d6. तो 3d6 में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5. पहले सभी को इलेक्ट्रॉन मिलेगी, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी. ये आपके पास 3D में पड़ा है और उसके बाद कोई भी चीज़ें इसके बाद आपके पास फिल नहीं हुई है. बट आपको पता है कि 3D के बाद आता है 4s और इसके बाद आता है आपका 4p आता है. अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 यहाँ पे आपके क्या होते हैं 4d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि वेकेंट है. फर्स्टली ये लिखते हैं आप, सभी में ये सेम रहता है सारे स्टेप्स. फर्स्टली आप ऑर्बिटल्स लिखते हो आपके आयन के, उसके बाद क्या करते हो आप हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो मेटल के ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से जा रहे हैं वो आप लिखते हो. अब यहाँ पे रोल आता है लाइगेंड का. अब सेकेंड स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, दिखाने के लिए कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, यू शुड नो द नेचर ऑफ योर लाइगेंड. आपका लाइगेंड कौन सा है आपको ये पता होना चाहिए. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है कि आपके यहाँ पर जो आपका आगे भी पढ़ाया जाएगा वैसे, जो फ्लोरीन जो हलोजेंस होते हैं वो वीक लाइगेंड्स होते हैं. ठीक है, वो वीक होते हैं लाइगेंड्स. और उसके बाद NH3 आता है, फिर आपके वाटर जो होगा वो भी वीक होगा और उसके बाद CO और CN बहुत ही स्ट्रांग हो गए. यानी कि बात क्या हो रही है कि यहाँ पे हलोजन हो गया या फिर वाटर हो गया, ये कौन से होते हैं, वीक होते हैं. और आपके यहाँ पे CO और CN जो लाइगेंड्स है वो आपके स्ट्रांग लाइगेंड्स होते हैं. और NH3 क्या होता है, कभी ये स्ट्रांग एक्ट करता है, कभी ये वीक एक्ट करता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. नाउ वी नो दैट आपके पास यहाँ पे हलोजन है एंड हलोजन इज क्या है, हलोजन्स वीक लाइगेंड्स है. तो वीक लाइगेंड्स क्या होता है, हमने करा है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स पेयरिंग करता है, वीक लाइगेंड पेयरिंग नहीं करता है. तो यहाँ पे अगर आपके पास ये है, आपके पास पता है कि आपके पास वीक लाइगेंड है, तो दैट मीन्स ये पेयरिंग नहीं करेगा. अगर यहाँ इसकी जगह स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता, फॉर एग्जांपल CO होता या फिर साइनाइड होता, तो ये पेयरिंग करवा देता. वी नो दैट इट विल नॉट कॉज पेयरिंग. तो पेयरिंग नहीं है अगर, तो क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, सिर्फ आपको एज सच जैसा है वैसे ही लिख दो. ओके, नाउ उसके बाद आपको देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी इन्वॉल्व हो गई. पहले आपने लाइगेंड का नेचर देख लिया, आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी. अब इसको एज सच रखा, अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई यहाँ पे क्योंकि आपका लाइगेंड क्या था, लाइगेंड आपका वीक था. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यू हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होता है उसकी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन 2 तरह की होती है. इन्हीं 2 तरह की होगी, इससे बाहर नहीं आएगी. D2sp3 होता है या फिर आपका sp3d2 होता है. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप खुद बताओ कि आपके पास D2sp3 बनेगा या sp3d2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनर d ऑर्बिटल है वो तो वेकेंट नहीं है क्योंकि लाइगेंड आपका पेयरिंग करवाने वाला नहीं है, लाइगेंड आपका वीक है. तो क्या होगी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन, आपको इवेंचुअली ऐसे करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको यही लेना पड़ेगा, एक
3p एंड D2 लेना पड़ेगा। दैट मीन्स योर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। आपको लेना ही पड़ा क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। नाउ ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो ये ऑर्बिटल है अगेन ये क्या हो गए, ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब इसके बाद आता है, अब इसके बाद आपका फाइनल स्टेप आएगा, ठीक है। फाइनल स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पर फाइनल स्टेप में लिखा जाता है जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है उसको डायरेक्टली लिखा जाता है। फाइनल स्टेप में इसकी पूरी की पूरी बॉन्डिंग बताई जाती है लाइगेंड के साथ। हमने किया है कि जो मेटल के वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, देखो ये यहाँ पे सारे यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए गए आपके पास, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए गए और जो खाली वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए मेटल के, वही क्या करते हैं, इसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, लाइगेंड्स के साथ वही बॉन्ड बनाते हैं। तो आपने क्या लिखा, अगेन आप वही लिख लो यहाँ पे। इस केस में आपने ये आपकी चीज़ें आ गई, इनको छेड़ना नहीं है, इनको एसेट रखो। यहाँ पर आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ये 6 हाइब्रिड जो आपके पास ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो है, जो आपके लाइगेंड्स है फ्लोरीन, वो क्या करेगा, ईच फ्लोरीन अपने, आपको पता है जो लाइगेंड्स होता है अपने लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या देता है, डोनेट करता है मेटल को। मेटल के आप देख पा रहे हो, मेटल के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनमें जो लाइगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो वैसे ही फ्लोरीन क्या है, 6 फ्लोरीन्स है, वो 6 फ्लोरीन क्या करेंगे, ईच ऑर्बिटल्स में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। ये देखो इस तरह से। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ तक जो आपका बना ये हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई टोटल, दिस इज योर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हम कह सकते हैं ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस पे क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि बताओ इसका मैग्नेटिक नेचर बताओ। आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास प्रेजेंट है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कोई भी चीज़ क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। तो यू हैव द मैनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा ये, दैट्स वाई ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। दूसरी बात, क्या ये लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है या फिर इनर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो जो डी ऑर्बिटल है या इनर वाला तो अवेलेबल नहीं था हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगर आपका बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, तो दैट मीन्स ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, ये आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। या फिर आपको पता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वैसे समझ लो, स्पिन का मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस तरह से समझ लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज़्यादा है, तो यहाँ देख पा रहे हो ना, इसमें ज़्यादा है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो वही मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन कहाँ इस तरह से करा गया है। आपको कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का ऑर्बिटल लिखने हैं, ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आपको लिखना है। तो आपको पता था यहाँ पे D6 था, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिया आपने। अगेन हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेकेंड स्टेप में आती है अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ आपका रोल किसका आता है, लाइगेंड। यू नो दैट यू हैव अ वीक लाइगेंड, जो कि आपके हेलोजन्स वाटर जो होते हैं बच्चों, हेलोजन्स हो गए, वाटर हो गया, वो वीक लाइगेंड्स होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो पेयरिंग नहीं करेंगे वीक लाइगेंड, मतलब उसको ऐसे रहने दोगे। तो 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन से पॉसिबल है, sp3d2, यानी कि इस तरह से। तो उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हो, जो फाइनल आपका आंसर होता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें जो बॉन्डिंग हो रही है वो फाइनली आप बताते हो। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका sp3 और d2 हो रहा है। तो फ्लोरीन ने ईच में, देखो फ्लोरीन ने कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन दिए हैं। नाउ इसके बाद आता है ये वाली चीज़ें कि ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये हाई स्पिन या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कभी भी इसका मैग्नेटिक नेचर किसी कॉम्प्लेक्स का पूछे, या फिर हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस पूछे जाए तो आपको इसी तरह से करने हैं। नाउ अगेन चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको क्या पता लगाना है कि NiCN4 2 नेगेटिव का किस तरह से आपने करना है। तो देखो यहाँ पर आपने यहाँ पे NiCN4
यहाँ पे 2 नेगेटिव कर लिया। यहाँ पर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की निकालो। यहाँ पे x मान लो इसे +4, साइनाइड क्या होता है, ईच पे कितना होता है, -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे कितना हो गया ये, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी x की, दैट मीन्स +2, दैट मीन्स निकल इज हेयर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाउ जो निकल होता है, निकल की जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, 3d8 4s2। तो अगेन निकल अगर आपका इस क्वेश्चन में 2 पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बच जाएगी, यहाँ का 2 निकल जाएगा, आपका 3d8 बच जाएगा। तो अगेन वैसे ही स्टार्टिंग करो, ऑर्बिटल्स क्या लिखते थे पहले हम, ऑर्बिटल्स ऑफ निकल 2 पॉजिटिव। निकल 2 पॉजिटिव के ऑर्बिटल्स कौन से हो गए, तो आपने यहाँ पे d लिख लिया, 1 2 3 4 5 के बाद पेयरिंग होगी 6 7 एंड 8 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए, दिस इज योर 3d। और उसके बाद क्या हुआ, 4s हो गया, उसके बाद आपका 4p हो गया। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपने क्या करना है, d भी यूज़ कर लेना, अगर ज़रूरत पड़ी तभी लिखना ना। उसके बाद आती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड स्टेप में क्या आती थी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले लाइगेंड देखा जाता है, लाइगेंड कैसा है आपका। लाइगेंड यहाँ पे देखो क्या है, लाइगेंड इज योर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। वी नो दैट जो आपका CN नेगेटिव है, अभी मैंने करवाया था, जो CO होता है या फिर CN होता है, वो कौन से होते हैं, वो आपके वेरी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स क्या करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स हमेशा पेयरिंग करवाते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लाइगेंड इट विल डेफिनेटली कॉज द पेयरिंग। तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। फिर पेयरिंग किस तरह से होगी, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या थे, यहाँ पे जो चीज़ें एज इट इज़ थी वो लिखो। अब पेयरिंग करने के लिए सिर्फ ये हो सकता है कि ये पीछे चला जाए और पेयर हो जाए, तो हमने वही किया। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो एज सच अभी लिख लो। ओके अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अब ध्यान से देखना, आपके पास क्या गिवन है, ध्यान से आप देखो, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा गिवन है कॉम्प्लेक्स का, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नॉट 6। हमेशा जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो 6 में नहीं होंगे, 4 में भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ी अटेंशन देनी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है उसके पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, या तो वो sp3 में जाता है या फिर वो dsp2 में जाता है। और ज्योमेट्री भी इनकी अलग अलग होती है। क्या होता है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, जो शॉर्ट में TD भी लिखा जाता है, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे dsp2 कौन सी होती है, dsp2 आपकी स्क्वायर प्लेनर होती है, dsp2 आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है या फिर आपकी टेट्राहेड्रल है, वो देखो यहाँ पर क्या अवेलेबल है। यहाँ पे 3D का एक d ऑर्बिटल है। तो अगर d ऑर्बिटल अगर आपका है, अवेलेबल है, तो आप किस ज्योमेट्री में जाओगे, dsp2 में जाओगे। ओके अगर आपका किसी तरह से आपके पास d ऑर्बिटल मिल जाता है तो आप कौन सी में जाओगे, स्क्वायर प्लेन में जाओगे, क्योंकि आपको एक d मिल रहा है। अगर किसी भी हालात में आपको ये d ना मिले तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन किस में जानी थी, sp3 में जानी थी। बट यहाँ पे d मिल चुका है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, dsp3 हो जाएगी, dsp2 हो जाएगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन, नॉट 3। ओके क्योंकि क्या है 2 + 1 + 1 4 होता है। तो यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपने कर लिया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी नो दैट उसके बाद लास्ट में लिखते हो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है, लास्ट में उसे लिख लेते हो। आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वाला। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एज सच लिखो, जो भी चीज़ है, जो भी ऊपर से चीज़ें आई है उनको एज सच लिखो, और जो आपके ये वेकेंट है उनको वेकेंट लिख लो, क्योंकि अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। अब एक्चुअल में क्या होगा, साइनाइड आपके 4 है, तो यहाँ पे चारों पोजीशंस में जो है वो साइनाइड अपने क्या है, साइनाइड जो नेगेटिव आपका लाइगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इन द मेटल के वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करके ये चारों आ चुके हैं ना, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो दैट मीन्स ये वाली जो चीज़ आपकी बनी, ये बनी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी ये भी पूछ लेते हैं। आपको पता है ज्योमेट्री इसके साथ एसोसिएटेड होती है यूएस स्क्वायर प्लेनर। ओके स्क्वायर प्लेनर आपके पास ये ज्योमेट्री आ जाएगी, dsp2 आपके पास ये आ गया। ओके अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, बताइए कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा। हम बोलेंगे बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज योर डायमैग्नेटिक
इन नेचर, ठीक है, इट विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि एज वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, आई मीन कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि इसने कौन से डी ऑर्बिटल यूज़ करे हैं, लो वाले, अंदर वाले इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ करे हैं। तो ये क्या है, इनर ऑर्बिटल, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, ये आपका कोई भी यहाँ पे स्पिन नहीं है। स्पिन देखो, वैसे स्पिन को किस तरह से समझो, स्पिन को समझो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह। क्या कोई अनपेयर्ड स्पिन है इसमें प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो इसी वजह से ये क्या हो गए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी क्योंकि स्पिन इसमें नहीं है, स्पिन इसमें कम है, यानी कि स्पिन मतलब अनपेयर्ड, खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही है, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की निकाली 2 पॉजिटिव, निकल की होती है कॉन्फ़िगरेशन D8S2 एंड फॉर द निकल 2 पॉजिटिव इट विल बी 3D8। ना ऑर्बिटल्स ऑफ निकल 2 पॉजिटिव आयन कितने हो जाएंगे, 3D में आप क्या भरोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे। तो ये आ गया। सेकंड में आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करते हो, नेचर ऑफ द लाइगेंड देखते हो। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखते हो। सो वी नो दैट साइनाइड इज योर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हमेशा पेयरिंग करवाते हैं, तो दैट्स वाई जितनी पेयरिंग हो सकती है उतनी हमने करी। ये इलेक्ट्रॉन हमने पीछे को ले लिया, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, और इसके बाद जितने भी ऑर्बिटल बचे हैं उनमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। बट ऐसा तो नहीं है हम कुछ भी ऑर्बिटल ले लें और कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन बना ले, नो, वी नो दैट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। यू हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 आपकी ज्योमेट्रीज हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। वन इज योर sp3, सेकेंड इज योर dsp2। तो यहाँ पर देखो, अगर आपका d वेकेंट है, d अवेलेबल है, तो वाई नॉट हम जाएंगे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 में नहीं जाना। अगर d आपको मिल रहा है तो गो फॉर द dsp2। नाउ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो गई। ये सारे जो चारों ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन में आप को क्या पता है, वो इक्विवेलेंट एक तरह के बन जाते हैं, सेम एनर्जी के बन जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे वेकेंट आपके डी ऑर्बिटल्स, जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं जो मेटल के, ना फुली जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा बनेगा, उसमें साइनाइड 4 है। जो 4 साइनाइड है वो ईच क्या करेगा, ईच आपके मेटल के जो वेकेंट खाली पड़े हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपकी dsp2 आती है। और अगेन इससे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती कि व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक नेचर, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी डायमैग्नेटिक एज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स। नाउ नेचर डायमैग्नेटिक हो गया। दूसरी चीज़ क्या आती है, इसे और क्या लिखा जा सकता है, इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखा जा सकता है। स्पिन को इस तरह से दिमाग में बिठाओ, इस तरह से रेफर करो। स्पिन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। या फिर कम भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो लो स्पिन होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता अनपेयर्ड तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लो स्पिन, हाई स्पिन है, इनर ऑर्बिटल है, या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो सब चीज़ें किसने बताई थी, VBT ने इस तरह से बताई थी, और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आते हैं। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।